हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स उसकी प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने इस लेसन को पढ़ा होगा, अभी थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है। तो चलो फर्स्ट सम देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. यहाँ पर हम लोगों को हर जगह पर मीन निकालना होगा, यानी कि एवरेज, लेकिन अलग अलग मेथड से। इसी एक्सरसाइज में आपको 3 मेथड्स दी हुई है, ठीक है। अज्यूम मीन का मेथड है, डायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डेविएशन है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है जो कि बहुत ही इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको जो हॉरिजॉन्टल टेबल दिया होता है उसको पहले हमको वर्टिकली बनाना है, कुछ कॉलम्स इसमें ऐड करके। दूसरी एक बात आपको इसमें और ध्यान देनी है कि आपको सबसे पहले ऊपर वाला जो भी लिखा होगा इस डैश डैश में, इसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास कभी भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस यानी एक के बाद एक लगातार। जैसे ये 0 से स्टार्ट होकर 2 पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको अलग मेथड होगा, ठीक है। तो वो वैसा सम आएगा तो उसका भी तरीका बताती हूँ। अभी ये हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो इजी है हमारे लिए, तुरंत हम लोग इसको ऐसे ही कॉपी डाउन कर लेंगे। तो पहले इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्लास लिखना है। फिर उसका क्लास मार्क आएगा, फ्रीक्वेंसी, और एक कॉलम और आएगा। देखिए फर्स्ट सम हम लोग कर रहे हैं तो क्लास आएगा सबसे पहले। क्लास में यही जो ऊपर वाला है, तो ये टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्लास, यानी यहाँ पर टाइम दिया है आवर्स में। उसके बाद इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क किसे कहते हैं? क्लास मार्क को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर XI भी कहते हैं। तो क्लास मार्क यानी कि इस दो ग्रुप के क्लास के बीच का नंबर क्या है। जैसे 0 से 2 के बीच में 1 आता है तो वो आपका क्लास मार्क हुआ, ठीक है। 2 से 4 के बीच में क्या आएगा, तो 3 आएगा तो वो आपका क्लास मार्क हुआ। तो वो हमको लिखना है। उसके अलावा जो यहाँ पर सेकेंड बॉक्स दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के बॉक्स में लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर, और इसको FI बोलते हैं। और जो लास्ट वाला बॉक्स है उसमें हम लोग को XI FI करना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो सबसे पहले लगातार हम लोग क्लास को लिख लेते हैं। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ठीक है। टेबल को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 0 to 2 में 7 थे, यहाँ पर 18, ये 12, ये 10 और ये 3। ये हम लोगों को इतना डिटेल दिया हुआ है एग्जाम्पल में, सम में। तो 0 से 2 के बीच में 1 आता है, यहाँ पर क्लास मार्क हुआ। 2 से 4 के बीच में 3, 4 to 6 के बीच में 5, 6 to 8 के बीच में 7 और 8 to 10 के बीच में 9। ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर XI FI करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 9 3 जा 27। अभी आप लोगों को पिछले साल का याद होगा, अगर इसको हम लोग टोटल करते हैं उसको N बोलते हैं। N इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू, ठीक है। इस साइन को हम लोग समेशन कहते हैं। तो FI का समेशन कर रहे हैं इसलिए पढ़ेंगे समेशन ऑफ FI। तो ये पूरा हम लोग को टोटल करना है। 18 प्लस 7 25, प्लस 10 35, प्लस 2 37, प्लस 10 47, प्लस 3 50। ये आ गया 50।
और इसको भी आपको प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू, लास्ट से कर लीजिए 7 + 4 11 + 7 18, 1 कैरी किया, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 6 16 + 5 21। तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक है, हम लोगों को मीन निकालने के लिए कहा है डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड में मीन इस तरह से लिखते हैं हम लोग, एक्स बार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स बार चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई को समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड कर देंगे। ये एफ आई डिवाइड हो जाएगा तो एक्स आई जो रहेगा उसका हमको मिल जाएगा एवरेज। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई हमारे पास है 218 और ये हमारे पास है 50। तब आप लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इजीली डिवाइड हो जाएगा। 50 के टेबल में 218, 200 आता है फोरजा पे, कर लिया, फिर 15 फोरजा 200, 18 बचेगा। अब हम लोग 18 तो आता नहीं, जीरो लेंगे तो डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, 180 हो जाएगा ये, तो 15 3 150 हो जाएगा। फिर 30 बचेंगे और एक जीरो लेंगे तो 15 6 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 4.36 इसका आ गया मीन। अभी क्या पूछा है, फाइंड द मीन टाइम, जो आया वो क्या है, टाइम है, और टाइम किस में दिया है हमको, आवर्स में दिया है। ठीक है, तो मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज इज 4.36 आवर्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है इसका, द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज is 4.36 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये सम खत्म हो गया। अभी मूव ऑन करते हैं सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम में बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। टोल यहाँ पर रुपीस में दिया हुआ है, 300 से 400, 4 to 500, 5 to 600, 6 to 700, 7 to 800, और नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी इतने रुपए के बीच में कितनी गाड़ियों ने टोल दिया, 80 व्हीकल्स ने। ठीक है, इतना टोल जो था, इतने रुपए वाला टोल इतनी गाड़ियों ने दिया, ये इसे बता रहा है। तो हमको टोल का ही अज्यूमिंग मेथड से मीन निकालना है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये भी देखेंगे पहले कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं। तो 400 पे ये पहला क्लास खत्म हो रहा है, दूसरा वहीं पर शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये सब कंटिन्यूअस क्लास है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग वापस से टेबल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अज्यूमिंग मेथड है तो एक टेबल आपका बढ़ जाएगा। अभी 4 बॉक्स बने थे, अभी 5 बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बनेगा, क्लास में ये आएगा टोल इन रुपीस, उसके बाद क्लास मार्क आएगा जिसको हम लोग एक्सआई कहते हैं, उसके बाद आएगा डी आई जिसको डेविएशन पढ़ा जाएगा। ठीक है, डेविएशन डी आई, और डी आई कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें से ए निकालेंगे। ए किस लिए है, अज्यूम मीन के लिए है, यानी कि हमको मीन पहले ही अज्यूम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है नंबर ऑफ व्हीकल्स है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जिसको हम लोग एफ आई कहेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमको फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन करना है। ठीक है, यानी कि एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। तो अभी आपको पहले यहाँ पर ए क्या रखेंगे हम लोग, तो पहले क्या करते हैं, क्लास लिख लेते हैं और फिर समझते हैं ए कैसे अज्यूम करेंगे हम लोग। तो टोल के इसमें जो क्लास है 3 to 400 से लेकर 800 तक का, ये क्लास में हम लोग लिख लेंगे 300 to 400, 4 to 500,
5 to 600, 6 to 700, 7 to 800, यहाँ तक दिया है। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, 80, 110, 120, 70 और 40। ठीक है, क्लास मार्क निकाल लेते हैं। 300 से 400 के बीच में जो नंबर आएगा वो 350 होगा। 4 to 500 के बीच में 450 आएगा। 5 to 600 के बीच 550, यहाँ पर 650 और यहाँ पर 750 आ जाएगा। ठीक है, अब डेविएशन के लिए हमने क्या लेना है, एक इसको अज्यूम करेंगे। तो ए के लिए आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर लिख लेना है कौन सा ए पकड़ेंगे। तो याद रखेंगे, इन फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को देखना है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का नंबर सबसे ज्यादा जो है उसके सामने वाला क्लास मार्क आपका होगा ए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ए। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स आई इज इक्वल टू 550, सॉरी एक्स आई माइनस ए यानी 550। तो अब आपको यहाँ पर डी आई निकालना है। एक्स आई ये है हमारे, और उसमें से ए यानी कि 550 को करना है माइनस। तो 350 में से 550 माइनस करूंगी। ठीक है, तो ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, हम लोग उल्टा माइनस करेंगे। 550 से 350, 200 बच जाएंगे, लेकिन बड़े नंबर का साइन इस वजह से ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद 450 से 550 माइनस करेंगे तो वैसा ही वापस आएगा -100। 550 से 550 माइनस करो, 0 आ जाएगा। 650 से 550 माइनस करो तो अभी +100 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है यहाँ पर। और 750 से 550 माइनस करोगे तो पॉजिटिव में 200 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई इंटू डी आई, ये करना है दोनों बॉक्स का मल्टीप्लीकेशन। ये 2 8 का 16 हो जाएगा, और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 11 वन जा 11 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा लो, और ये भी माइनस प्लस माइनस। 120 जीरो जा 0 हो जाएगा। 70 वन जा 70, और यहाँ के 2 जीरो, या 7 वन जा 7 लिखो, 3 जीरो लिख लो। 4 टू जा 8, और ये 3 जीरो। तो इस तरह से हमारा ये बॉक्स बन के खत्म हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हमें समेशन ऑफ एफ आई करना है और समेशन ऑफ एफ आई डी आई करना है, जैसे यहाँ पर किया था उसी तरह से। तो यहाँ पर लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि एन जो है सब पॉजिटिव में है तो इजीली प्लस कर लो, 0 का 0 रह जाएगा। 7 + 4 11, +2 13, +1 14, +8 22। 2 लिखा, 2 कैरी किया, 2 + 1 3, +1 4 हो जाएगा। तो ये 420 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये दोनों माइनस में है, जब हम लोगों को प्लस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -27,000 हो जाएगा, -16,000, -11,000, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 16 और 11 27 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन कॉमन रहता है, तो -27,000 हुआ। अब -27,000 और ये 7,000 ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 से 7 के 20,000 बचेंगे, लेकिन बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस आएगा, तो आंसर क्या आएगा, -20,000 आएगा। ठीक है, -20,000, और उसके बाद ये वापस +8,000, तो माइनस प्लस माइनस 20 में से 8 जाएंगे तो 12,000 बचेगा, और वापस बड़े नंबर का साइन, यानी कि -12,000 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू -12,000। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ गया होगा आप लोगों को किस तरह से किया है। उस अभी जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसको इससे डिवाइड करने पे x बार मिला था, वैसे यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको d बार मिल जाएगा। ठीक है, तो d बार के लिए क्या करेंगे, हम लोग पीछे कर लेते हैं, -12,000 को 420 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं d बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई।
ठीक है। FIDI था -12,000 और FI था 420। ठीक है, अभी हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, तो पहले एक एक जीरो कट कर लेते हैं और 1200 को 42 से डिवाइड करते हैं। अभी इतना बड़ा टेबल तो नहीं आ सकता है टेबल, या तो आप इजी वे में लिख लो या तो फिर छोटे नंबर से पहले डिवाइड करते चले जाओ। ठीक है, तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 के डबल में आ जाएगा, और ये भी 12 6 के डबल में आ जाएगा, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। ये 6 2 जा 12 और 2 जीरो पर लग जाएंगे, तो ये अभी हमारे पास आ गया -200/7। ये इजीली हम लोग अभी डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, माइनस का साइन वैसा ही रह जाएगा। 7 के डबल में 7 2 जा 14 लगेगा, क्योंकि 7 3 जा 21 बड़ा हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 6 बचे, 0 यानी 60 हो गई, तो 7 8 जा 56, 4 बचा। अभी और जीरो लेंगे तो डेसिमल लगेगा, 7 5 जा 35, 5 बचा, जीरो लगाया, 50 हो गया, 7 7 जा 49, तो ये -28.57 आ गया डी बार। ठीक है, अब हम लोगों को मीन निकालना है, जिसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, ये अलग फॉर्मूला है। ठीक है, ए हमने क्या अज्यूम किया था, 550 अज्यूम किया था, याद होगा, क्लास मार्क, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका क्लास मार्क लेने का, प्लस डी बार यानी -28.57, तब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 550 माइनस 28.57। ठीक है, तो माइनस करने का मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, फिर भी वापस बताती हूँ। 550 में से 28.57 माइनस करना है, इस तरह से 550 के आगे पॉइंट लगा के 2 जीरो और लिख लो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 नंबर और है। अब 5 से बोरो करेंगे, 5 4 बन जाएगा, ये 10 होगा, फिर 9, फिर ये 10 9 और ये हो जाएगा 10, तो 10 से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 8 गए 1, 4 से 2 गए 2, 5 का 5, आंसर आ जाएगा आपका 521.43। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं वापस, मीन ऑफ द टोल निकालने के लिए कहा था अज्यूम मीन मेथड से, टोल है रुपीज में। ठीक है, तो ये आपका रुपीज हुआ। ठीक है, देयरफॉर आंसर लिखेंगे अभी हम लोग, द मीन ऑफ द टोल इज 521.43 रुपीज, यानी कि 521 रुपीज 43 पैसे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सम सेकंड खत्म हो गया। आगे बढ़ते थर्ड सम पर। अब थर्ड सम है, ए मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। मिल्क सेंटर यानी जहां पर तबेला वगैरह होगा, दूध बेचते होंगे वहां पर, तो 50 लोगों को उन्होंने दूध बेच दिया है। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेज। तो अब हम लोगों को टेबल बता रहे हैं कि कितने कस्टमर्स हैं और उन्होंने कितना कितना लीटर दूध लिया। फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। अब ये वापस डायरेक्ट मेथड है, जो हमारा फर्स्ट सम में था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इजीली हम लोग निकाल लेंगे। मिल्क सोल्ड इन लीटर्स लिखा है और नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने हैं, तो देख लो यहाँ पर भी 2 लास्ट में और 2 यहाँ स्टार्ट में, 3 लास्ट में 3 स्टार्ट में, यानी कि कंटिन्यूअस क्लास है, तो क्लास सही करने की हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम को स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास। ठीक है, क्लास में क्या आएगा, मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, उसके बाद क्लास मार्क आएगा, जिसको हम लोग एक्सआई बोलेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ आई कहते हैं, और लास्ट वाले में आएगा क्लास मार्क मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, जिसको एक्स आई एफ आई कहेंगे। ठीक है, तो वापस से बॉक्सेस बना लेते हैं। क्लास लिख लेते हैं हम लोग, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6।
फ्रीक्वेंसी दिया है 17, 13, 10, 7, 3। फ्रीक्वेंसी में ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अब क्लास मार्क निकालेंगे। 1 से 2 के बीच में आता है 1.5, 2 to 3 के बीच में 2.5, 3 to 4 के बीच में 3.5, 4 to 5 के बीच में 4.5 और 5 to 6 के बीच में 5.5। ठीक है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 17 और 1.5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 17 5 कितना होता है 85, और 8 कैरी करेंगे, 17 1 17 और 8 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह 13 से करेंगे, 13 5 65, 6 कैरी किया, 13 2 26 प्लस 6 32, एक नंबर के बाद डेसिमल। फिर 10 5 50, 5 कैरी किया, 10 3 30 प्लस 5 35, एक नंबर के बाद डेसिमल। 7 5 35, 3 कैरी किया, 7 4 28 प्लस 3 31, पॉइंट लगा दिया। 3 5 15, 1 कैरी किया, 3 5 15 प्लस 1 16, पॉइंट लगा लिया। अब हम लोगों को समेशन ऑफ एफ आई निकालना है, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो ऐड कर लो, 17 और 13 30 हो जाएगी, ये 40 और ये 50। वैसे भी उसने कहा था 50 कस्टमर्स थे, तो ये 50 कस्टमर्स बराबर है। अभी इसका प्लस कर लो, 5 10 15 20, 2 कैरी किया, 2 प्लस 5 7 8 9 10 15 और 6 21, 2 कैरी किया, 2 प्लस 1 3 3 3 6 9 12 2 14, और एक नंबर के बाद पॉइंट 141.0। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 141 अपॉन 50। पॉइंट के आगे का 0 नहीं भी लिखे तो चलता है। अब ये हम लोगों को डिवाइड कर लेना है। 50 के टेबल में 2 पे 100 आएगा, 3 पे 150 आएगा, तो हम लोग 2 लगाएंगे, 50 2 100, 41 बच जाएगा। 0 लगाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये 410 हो जाएगा। और 5 8 40 होता है, तो 50 8 400 हो जाएगा, और बचेगा 10 10 बचेगा, 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100, 52 100, 2.82 आ जाएगा। मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड, मिल्क कितना सोल्ड हुआ वो है लीटर में, तो इतना लीटर मिल्क बिका है। ठीक है, देयरफॉर आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड is 2.82 लीटर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड सम भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम है ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assumed mean method. यानी सेकंड सम जो तरीके से किया था उस तरीके से हम लोगों को फोर्थ सम करना है। ये प्रोडक्शन है ऑरेंजेस का 1000 रुपीज, यानी 25 to 30,000 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, और कभी 30 to 35,000 रुपीज हुआ। तो इस तरह से ये भी कंटिन्यूस क्लास हमको दिया हुआ है, और नंबर ऑफ फार्म ओनर्स है, यानी इतने फार्म ओनर्स का इतने 1000 रुपीज की रेंज में प्रोडक्शन हुआ। 25 फार्म ओनर्स थे तो उनका 30 से लेकर 35,000 रुपीज तक का प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरह से ये टेबल है। तो चलो हम लोग बना लेते हैं अज्यूम मीन वाला टेबल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वापस क्लास ही लिखना है।
क्लास में आएगा यहाँ पर प्रोडक्शन, और वो है 1000 रुपीज में। उसके बाद क्लास मार्क आएगा, जिसे एक्सआई कहेंगे। उसके आगे हम लोगों को DI निकालना है। तो DI यानी कि डेविएशन, और DI का फॉर्मूला क्या था, XI माइनस A, तो इक्वल टू XI माइनस, अब A क्या रहेगा वो हम लोग भी निकालेंगे इसमें से, टेबल में से। तो पहले बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, और लास्ट में मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है नंबर ऑफ फार्म ओनर्स है, जिसको हम लोग FI कहेंगे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, ठीक है, यानी कि FI मल्टीप्लाई DI। हो गया इतना। अब क्लास लिख लेते हैं पहले, 25 से 30, 30 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, 20, 25, 15, 10 एंड 10। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 वाली। तो उससे रिलेटेड जो क्लास मार्क होगा वही आपका ए होगा। तो यहाँ पे पहले क्लास मार्क निकाल लो, 25 और 30 के बीच में 27.5 आएगा, ठीक है। 30 से 35 के बीच में 32.5 आएगा। देखिए, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है 5 का, और 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें 2.5 सब में मिलाते जो पहले वाले में, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। 35 में मिलाएंगे 2.5, तो ये हो जाएगा 37.5। 40 से 45 के बीच 42.5, और 45 से 50 के बीच में 47.5। अब यहाँ पर इसका सामने जो है वो ए है, यानी ये हमारा ए हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 32.5 हमारा ए। अब XI माइनस DI, सॉरी XI माइनस ए करना है, वो आएगा आपका DI। तो इसमें से मुझे 32.5 माइनस करना है, 27.5 छोटा है, तो अभी 32.5 माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गए 0, और 32 में से 27 माइनस करेंगे हम लोग, तो 5 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 5.0 आंसर आ जाएगा। और क्योंकि 32.5 बड़ा नंबर है तो उसका माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगले वाला करेंगे, 32.5 माइनस 32.5 0 हो जाएगा। 37.5 में से 32.5 गए तो 5 बच जाएगा, ठीक है। फिर 42.5 में से 32.5 जाएंगे तो उसमें 10 बचेगा। देखिए, आगे वाला पॉइंट के बाद का 0 लगाना है तो लगा सकते, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। 47.5 में से 32.5 गए, 15 बचे, सिर्फ ऊपर एक ही बार माइनस का साइन आया है, ठीक है। अब हम लोगों को FI/DI का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो 20 और 5.0 का मल्टीप्लाई, पॉइंट के आगे वाला 0 हटा दो, ठीक है। तो 25 जा 100 हो गया, 25 0 जा 0, 15 5 जा 75, 10 10 जा 100, 15 10 जा 150। पॉइंट के आगे का 0 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब समेशन ऑफ FI/DI करते हैं, ये 100, 200, 300, 350 और 75, तो कितने हो जाएंगे ये टोटल, 425 हो जाएंगे। और नहीं, लेकिन हम लोगों को माइनस भी करना है यहाँ पर, तो 225 आएगा, क्योंकि 250 और 75, 325 माइनस 100, 225 हुआ। अब यहाँ समेशन ऑफ FI करेंगे तो 20, 30, 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, समेशन ऑफ FI 80 आ गया, ठीक है।
अब हम लोग डी बार लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई डी आई था हमारा 225 अपॉन 80। ठीक है, अब हम लोगों को 80 से करना है डिवाइड 225 को। तो नियर बाई नंबर से कर लेते हैं। 5 से किया तो 5 1 जा 5 6 जा यानी 16 5 जा 80 होता है, और ऊपर किया 5 4 जा 20 5 5 जा 25 45 अपॉन 16 बचे। अब 16 से 45 को डिवाइड कर लेते हैं। 16 2 जा 32 आता है, फिर 13 बचेंगे, 0 लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 के आगे पॉइंट लगा लेंगे, 130 हो जाएगा वो। 130 हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। 16 8 जा 126, 4 बचे, 4 पे 0 लगाया तो भी 16 2 जा 32। तो ये आंसर हमारा 2.82 पे हम लोग रुक जाते हैं। अब हमें एक्स बार निकालना है, उसका फॉर्मूला ए प्लस डी बार। ए हमने जो अज्यूम किया था 32.5, तो वो लिख लेते हैं, प्लस डी बार है 2.82, तो प्लस कर लेते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने का, और उसके नीचे वाले नंबर्स को प्रॉपरली करेंगे तो 2 वैसा ही रहेगा। 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और 3 वैसा ही रहेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, आंसर आपका 35.32 आ गया। अभी सब में देखिए क्या पूछा है, मेन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, तो आंसर लिख लेते हैं हम लोग। मेन प्रोडक्शन वैसे दिया है हमको 1000 रुपीज में, तो ये जो आंसर आया ये 1000 रुपीज में है। तो मेन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस is 35.32 थाउजेंड रुपीज। अब ये 1000 रुपीज है तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 35,320 रुपीज हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम पर। सम है 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर फंड दिया गया है, उसका हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक है, फंड रुपीज में है, क्लास भी कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे, लेकिन मेथड अलग है, स्टेप डेविएशन मेथड है। तो अभी 5 बॉक्स बन रहे थे, अब वो 6 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। क्लास हमको 0 से 500 500 से 1000 के रेंज में इस तरह से दिया हुआ है। पहले क्लास लिखेंगे, क्लास में फंड है रुपीज में, टेबल बना लेते हैं पहले, फिर क्लास मार्क आएगा, एक्स आई कहेंगे उसे। इसके बाद डी आई आएगा जो एक्स आई माइनस ए होता है, तो एक्स आई माइनस ए कितना आएगा हम बाद में पता करते हैं। अगला बॉक्स यहाँ चेंज होगा, यू आई आएगा, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। जी क्या है वो बाद में देखते हैं, ये एक नया बॉक्स ऐड हुआ इसमें, आगे फ्रीक्वेंसी और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला बॉक्स आएगा। फ्रीक्वेंसी हो गई नंबर ऑफ वर्कर्स की, जिसको एफ आई कहेंगे, और लास्ट में हमको एफ आई मल्टीप्लाई यू आई करना है। ठीक है,
तभी क्लास लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, and 2000 to 2500। अब इसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे तो 0 to 500 के बीच 250, 5 to 1000 के बीच 750, 1000 से 1500 के बीच 1250, इसके बीच में 1750 हो जाएगा, और लास्ट में ये 2250 आएगा। ठीक है, अब हम पहले इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 0 to 500 की 35, इसकी 28, 32, 15 और 10। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 35, तो इसके सामने वाला क्लास मार्क हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आई माइनस ए यानी कि 250 करना पड़ेगा। तब डी आई निकाल देते हैं। 250 माइनस 250 0 हो जाएगा। 750 में से 250 गया तो 500, 1250 में से 250 गया 1000, 1750 में से 250 गया 1500, और 2250 में से 250 गया तो 2000। ठीक है, अब ये जी क्या है? जी है जीसीडी, जीसी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। किसका निकालना है आपको? सारे डीआई का निकालना है। तो डीआई में 0 है, उसको हटा देते हैं। बाकी जो 4 नंबर है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर यानी ऐसा नंबर जिससे आप इन चारों को डिवाइड कर सको, लेकिन वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एचसीएफ, जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात हुई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जिससे हम डिवाइड कर पाएंगे वो 500 हो जाएगा, बिकॉज 500 से 500 वन जा पे डिवाइड हो जाएगा और बाकी सब टू जा, थ्री जा और फोर जा पे डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोगों का यहाँ पर जी आ जाएगा 500। तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले को लिख लेती हूँ। डी आई अपॉन क्या करना है हमको? 500 करना है। तो अब डी आई अपॉन 500 यानी 0 अपॉन 500, जो कि 0 ही आएगा। 500 अपॉन 500 1 आएगा। 1000 अपॉन 500, 500 से मैं 1000 को डिवाइड करूंगी तो 2 जा, ये 3 जा और ये 4 जा। इस तरह से हमको यूआई भी मिल गया। अब हमें एफ आई मल्टीप्लाई यूआई करना है, यानी इस दो बॉक्सेस का मल्टीप्लाई। 35 0 जा 0, 28 1 जा, 32 2 जा 64, 15 3 जा 45 और 10 4 जा 40। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई करना है और यहाँ पर समेशन ऑफ यू आई एफ आई करना है। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आएगा? 8 5 13 और 2 15 प्लस 5 20, 0 का 0, 2 कैरी किया, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 11 एंड 12। तो आपका समेशन ऑफ एफ आई 120 आ गया। ये भी प्लस कर लो। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, 7 1 कैरी किया, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17 हो गया। ये 177 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो इसको इससे डिवाइड करेंगे, समेशन ऑफ यू आई एफ आई को एफ आई से, तो ये हमें यू आई मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते। यू बार मिलेगा हम लोगों को समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये 177 आया था और ये 120 आया था। हम इसको डिवाइड करेंगे। 120 वन जा 120, 120 वन जा 120। अब यहाँ से जब ये 20 माइनस होगा तो यहाँ पर 57 बच जाएगा। 57 पे मैं 0 लगाऊंगी तो 570 हो जाएगा। ठीक है, और 570 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक 0 ले लिए है तो इसलिए डेसिमल लगाए, और 120 के डबल में 570 नहीं आते, लेकिन उससे छोटा 480 आता है, तो 4 जा पे 480 लगाएंगे। 480 माइनस करेंगे 570 से तो 90 आएगा, और 90 पर हम लोग फिर 0 लगाएंगे तो 12 6 जा 84 आ जाएगा। सॉरी, 12 7 जा 84 आएगा, तो ये 840 लगा देंगे। तो इस तरह से ये 1.47 आ जाएगा।
और करते जाएंगे तो ये आते ही जाएगा, खत्म नहीं होगा डिवीजन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को मीन निकालना है। एक्स बार इज इक्वल टू यू बार जी प्लस ए। इस तरफ लिखो तो भी चल जाएगा। तो चलो ए क्या है हमारा, ए हमने 250 अज्यूम किया था और जी हमारा 500 था, और यू बार हमको मिल चुका है 1.47। तो ये दोनों यू बार और जी मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो इनको एक साथ ब्रैकेट में कर करके लिख लो। और ए था 250, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 जीरो वैसे ही लगा लो। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। 2 नंबर के बाद डेसिमल है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लो, प्लस 250। तो ये हो जाएगा 735 प्लस 250, क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 और 7 प्लस 2 9। तो हम लोगों को एक्स बार यानी कि मीन मिल गया 985। ये किसका था, मीन ऑफ द फंड्स था, फंड्स थे रुपीज में। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द मीन ऑफ द फंड इज 985 रुपीज। हो गया, यहाँ पर सम खत्म। अब हम लोग 6 सम पे चलते हैं। 6 sum at the following table gives the information of frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company. Find the mean of the weekly wages by step deviation method. सेम आपको मेथड यूज करना है। वीकली वेजेस दिया हुआ है, ये भी कंटिन्यूस है, तो हमारा काम बच गया। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए, कंटिन्यूस टेबल है तो कोई हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं होती है कंटिन्यूस करते बैठने की क्लास में, लेकिन आगे वाले सम्स एक्सरसाइजेस में आपको करना पड़ेगा। तो चलो क्लास लिख लेते हैं पहले, वीकली वेजेस इन रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क आएगा, जिसको हम लोग एक्स आई कहेंगे। फिर डी आई आएगा, डेविएशन, जिसके लिए होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए हम लोग बाद में पता करेंगे कितना आएगा। उसके बाद यू आएगा, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। इसमें भी पता करना है डी आई अपॉन जी कितना आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी और लास्ट में मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ आई और लास्ट में एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई। तो चलो पहले हम लोग क्लास लिख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी में हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब क्लास लिख लेते हैं। 1000 से 2000 है, 2000 से 3000, 3 to 4000 एंड 4 to 5000। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 25, 45, 50 एंड 30। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का सामने वाला क्लास मार्क ए रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा वो ए। चलो ये निकाल लेते हैं। पहले क्लास मार्क क्या आएगा, 1000 से 2000 के बीच में 1500, इसके बीच में 2500 आएगा, इन दो के बीच में 3500 और इनके बीच में 4500। ये 3500 आपका ए हो गया, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, उसके सामने वाला क्लास मार्क है। ये 3500 यहाँ पर हमको लिख लेना है। ठीक है, तो अब हमें एक्स आई माइनस ए करना है। ये सारे एक्स आई है माइनस ये करना है ए। तो 1500 में से 3500 जाएंगे, 2000 बच जाएंगे, मगर नेगेटिव में बचेंगे क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है। फिर 2500 से 3500 गए, अगेन ये भी माइनस में आएगा 1000। 3500 में से 3500 गए, जीरो बचा, और 4500 में से 3500 गए तो 1000 बचे। अब इस सब का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या आएगा, जी 1000 आ जाएगा, बिकॉज 1000 से ये और ये 1 जा पे डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 जा पे डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर जी को लिखेंगे हम लोग 1000। अब 2000 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा -2 बिकॉज ये माइनस है। 1000 को करूंगी तो ये -1 आएगा, 0 को करूंगी तो 0 ही आएगा, 1000 को करूंगी तो 1 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 टू जा 50 प्लस माइनस माइनस 45 वन जा माइनस 50 जीरो जा और 30 वन जा। फिर हम लोगों को यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। ये 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी किया, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 3 15। देखिए यहाँ पर उसने 150 वर्कर्स बोले थे और हमारे 150 वर्कर्स आ गए। अब यहाँ पर एफ आई यू आई का भी समेशन करना है हमको। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -550 -45 -95 हो गया और प्लस 30, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 95 में से 30 जाएंगे तो 65 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है तो ये आंसर आएगा आपका -65। ठीक है, उसके बाद हम लोग की बारी अभी यू बार निकालने की। तो यू बार के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई करेंगे, यानी कि -65 अपॉन 150 करेंगे। तो नजदीकी किसी नंबर से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले 5 से कर लेते हैं, 5 वन जा और 5 थ्री जा 15 और ये हो जाएगा 5 थ्री जा और 5 जीरो जा। 13 को 30 से करना है, -13 अपॉन 30 इज इक्वल टू 30 से मैं डिवाइड करूंगी। यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, पहले जीरो लगाना पड़ेगा, माइनस साइन वैसा ही रहेगा, पॉइंट लगा लो क्योंकि हम यहाँ पर और एक जीरो लगाएंगे। ये 130 हो जाएगा, 34 जा 120 होता है, 10 बचेगा, अगेन मैं जीरो लूंगी, 100 हो गया, 13 थ्री जा 90, फिर 10 बचा, तो ये 0.4333 आते ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसलिए रुक जाते हैं। अब हमको एक्स बार निकालना है, उसका फॉर्मूला है ए प्लस यू बार जी। तो ए हमने अज्यूम किया था 3500 प्लस यू बार हमारा है -0.433 और जी हमारा था 1000। इसका करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। ये 3500 ऐसा ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.433 वन जा हम लोग 433 लिख लेते हैं, वैसे पॉइंट के पहले वाला जीरो हटा दो, आगे के 1 के ऊपर ये 3 जीरोस है वो उनको भी लगा लो, और यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है उसको 3 जीरोस के बाद लगा लो, ये हो जाएगा 433। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट के आगे के 0 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, ये 433 हो जाएगा। 3500 में से 433 को माइनस कर लेते हैं, 3500 माइनस 433, ये 5 का 4 हो जाएगा, 10 9 किया और ये 10 हो गया, 10 में से 3 गए, 9 में से 3 और 4 में से 4 3 का 3, तो 3067 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था मीन ऑफ द वीकली वेजेस, और वीकली वेजेस क्या थे, रुपीज में थे, तो ये आंसर जो आया वो रुपीज में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर, द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज 3067 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज ओवर होती है, अगली वीडियो में मिलेंगे 6.2 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।